So welcome guys, most welcome to all of you on our YouTube channel VS English Academy। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम सीखने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारे स्कूल के एग्जाम में जो है इस टॉपिक के आधार पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसका टाइटल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन इस टॉपिक के आधार पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो है ना इस एक टॉपिक पर पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे आज उन सभी टॉपिक की या फिर वो स्ट्रक्चर ऑफ दी क्वेश्चंस की जिसके मतलब ऊपर में इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो बात करते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल होता ही होगा। उन दोनों का कुछ ना कुछ संबंध होता ही है। उसी संबंध के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि वो जो रिलेशंस है सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों में क्या रिलेशंस है, उसी की हम आज बात करने। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आर्टिकल से, कि आर्टिकल का जो रोल है इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस प्रकार से होता है। वैसे तो बहुत सारे रूल्स के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, और ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और सबसे ज्यादा गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं या फिर हम लोग करते हैं वो इसी पार्ट में करते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम अक्सर गलती करते हैं, वो सारी की सारी आज इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल से, क्योंकि आर्टिकल में सबसे ज्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं और हम करते भी है। चलो तो आर्टिकल कौन से हमारे ए एंड डी। तो सबसे पहला रूल है कि आर्टिकल का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति या फिर चीज को दिखाने के लिए किया जाता है। आर्टिकल का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति या फिर चीज को दिखाने के लिए किया जाता है। कैसे? अब शुरुआत में अगर आर्टिकल यूज करते हैं तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। कंजक्शन के बाद जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो किसी दूसरे या फिर किसी दूसरे चीज या फिर पर्सन को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट मोटिवेटर। तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट मोटिवेटर। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो तो मैं बता रहा था कि इसमें जो है ना, देखो महात्मा गांधी को तो पढ़ लिया हमने। अब इसमें क्या करना है, एंड के बाद देखो, एंड के बाद अ ग्रेट मोटिवेटर, ये वर्ड आया है अ ग्रेट मोटिवेटर। मैंने अभी बताया कि एंड के बाद, एंड क्या है हमारा कंजक्शन होता है। उस कंजक्शन के बाद अगर हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो वो किसी दूसरे व्यक्ति या फिर चीज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ना कि वो पहले वाले मतलब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इट रिप्रेजेंट टू समथिंग डिफरेंट थिंग्स और द पर्संस। तो यहाँ पे महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, चलो अच्छी बात है, अच्छी इतना तो समझ में आ गया। एंड अ ग्रेट मोटिवेटर, तो अ ग्रेट मोटिवेटर ये जो है एमपी गांधी जी के लिए नहीं है, महात्मा गांधी जी के लिए यूज नहीं किया है, तो फिर ये किसी और अन्य इंसान के लिए यूज किया गया है। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर हम यही चीज मतलब अ ग्रेट मोटिवेटर और अ ग्रेट लीडर दोनों अगर हम एमके गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आर्टिकल का आना नहीं था। यहाँ पे आर्टिकल और प्लस ये जो ग्रेट है इसका हमें यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेट एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है और स्टूडेंट्स यही पे मार खा जाते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसा अगर सेंटेंस है तो यहाँ पे वो उसी इंसान की ये दूसरी क्वालिटी है या फिर जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसी के लिए ये दूसरा जो कंसेप्ट है यूज किया गया है कंजक्शन के बाद, ऐसा हम मान के चलते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कंजक्शन के बाद अगर आर्टिकल का यूज होता है इसका मतलब जो है कंजक्शन के बाद वाला जो कंसेप्ट है ये किसी दूसरे इंसान या फिर चीज के लिए यूज किया गया है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एमके गांधी जी। यहां तक ठीक है कि एमके गांधी जी की बात चल रही थी, महात्मा गांधी जी की बात चल रही थी, लेकिन ये जो पार्ट है कंजक्शन के बाद वाला ये किसी दूसरे इंसान के लिए यूज किया गया है। मतलब ये इस सेंटेंस में वी आर स्पीकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। गेटिंग? चलो बात करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखो, ये सारी चीजें जो है ना आपको बहुत ही कंफ्यूजन में डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो, द प्रिंसिपल एंड द टीचर ऑफ द स्कूल हैव बीन सैक्ड। अब यहाँ पे कंजक्शन आया है और यहाँ पे क्या है, द टीचर ऑफ द स्कूल, और यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड द टीचर ऑफ द स्कूल। मतलब दोनों अलग अलग हमारे पर्सन है। सब्जेक्ट प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। दोनों अलग अलग होने की वजह से हमें जो वर्ब लेना पड़ा है वो हमने हैव लिया है। क्या लिया है? हैव लिया है। और अगर हमारा सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे द आर्टिकल ना आते हुए इधर आर्टिकल अगर नहीं होता तो फिर क्या करते? तो प्रिंसिपल और टीचर के एक ही होते क्या? बिल्कुल ही नहीं है। ऑलरेडी जब देखो, जब दो अलग अलग थिंग्स, दो अलग अलग
कंसेप्ट के बारे में, दो अलग अलग आइडियाज के बारे में, दो अलग अलग थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। आने वाले समय में बता दूंगा। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे हैव मतलब प्लूरल वर्ब आना चाहिए। यहाँ पे अगर हैज आता है तो वो सेंटेंस गलत है। सैड मतलब क्या होता है, निकाल के फेंक देना होता है, ठीक, मतलब निकाल देना होता है, स्कूल से उनको निकाल दिया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हैज आएगा, लेकिन हैज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, हमारा हैव होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखो, द शॉपकीपर एंड द हेल्पर हैव अराइव्ड। तो यहाँ पे भी दो अलग अलग है, यहाँ पे एक के बारे में बात नहीं कर रहे, दो अलग अलग के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो वर्ब आना चाहिए हमारा हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल वर्ब होना चाहिए, मतलब हमें हैज नहीं चाहिए, यहाँ पे हैव चाहिए था और हमने हैव दिया है। यहाँ पे अगर हैज लेते तो फिर सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों कंसेप्ट मतलब शॉपकीपर और हेल्पर दोनों अलग है, तो यहाँ पे हैज ही चाहिए। अब देखो रूल नंबर 6, रूल नंबर 2 क्या कहता है, एंड के बाद जो कि यहाँ पे कंसेप्ट हमने देखी है कि एंड के बाद जो भी कुछ आता है वो उसमें हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है, प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन सेम आइडिया और सेम थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज होना चाहिए। हैव, हैज, हैड, हम ऑक्सिलरी की बात कर रहे हैं। तो देखो सीता एंड गौरी हैव गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पे दोनों जो पर्सन है, दोनों जो सब्जेक्ट है, दोनों जो गर्ल्स है वो अलग अलग, गीता अलग है, गौरी अलग है। और एंड का क्वेश्चन आया है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग हियर टू गर्ल्स, अलग अलग लड़कियों की बात कर रहे हैं। तो गीता एंड गौरी जो है ये दोनों स्कूल गए है, तो हैव चाहिए, हैज नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हैज यहाँ पे आता है या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स अगर है तो फिर क्या लिखे, यहाँ पे हैव चाहिए। हमें लगता है कि गौरी की बात चल रही तो यहाँ पे हैज लिखेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे हेल्पर की बात की है, यहाँ पे हैज ही लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर दिखता है, यहाँ पे सिंगुलर दिखता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि दोनों अलग अलग है, सेम आइडिया सेम थिंग्स के बारे में, सेम पर्सन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, माई फ्रेंड एंड माई सिस्टर आर कमिंग नाउ। मेरी सिस्टर और मेरे फ्रेंड अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी दो अलग अलग है, ओनली माई सिस्टर आ रही है ऐसा नहीं कहा है। अगर ओनली माई सिस्टर की बात करता तो यहाँ पे इज होता, लेकिन इज नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे फ्रेंड की भी बात हो रही है और सिस्टर की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे इज नहीं चाहिए, आ रहे चाहिए। बात समझ में आ गया? ये इसी को कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट क्या है और कौन सा वर्ब हमने यूज किया है, सुटेबल है या नहीं है। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। एंडिंग तक वीडियो को देखना है क्योंकि एंडिंग में बहुत जबरदस्त एग्जाम के दृष्टिकोण से जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक से जो है हमारे सेंटेंस जो एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, हम इन चुटकियों में जो है ना सॉल्व कर सकेंगे। इसको पूरा अच्छी तरह से मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज माई सेकंड चॉइस। अब यहाँ पे क्या है, ये ब्रेड अलग है, बटर अलग है, ईज क्यों लिया है, यहाँ पे आर होना चाहिए, आर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पता है अलग अलग नाम है, गौरी और गीता अलग है, माय फ्रेंड माय सिस्टर अलग है, तो यहाँ पे ब्रेड अलग है, बटर अलग है, तो यहाँ पे आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने ईज लिया है। तो क्या ये सेंटेंस गलत है, क्या इसमें ग्रामेटिकल एरर है? और इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये जो टॉपिक के आधार पर ये जो हम जो सीख रहे हैं, जो अलग अलग रूल और भी सीखेंगे, तो फाइंड द एरर में भी इसको पूछा जाता है। इसलिए देखो मैंने शुरुआत में कहा है अलग अलग स्ट्रक्चर से, अलग अलग तरीके से इसके आधार पर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर दो अलग कंसेप्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आर होना चाहिए, ईज हमने लिया है, सेंटेंस गलत हो गया, यहाँ पे आर चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों, माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, ब्रेड और बटर, मतलब बटर को ही ब्रेड लगाया जाता है या फिर ब्रेड को बटर लगाया जाता है, सेपरेट करके थोड़ी ना खाते हैं, एक ही को खाते हैं ना। इसीलिए जो है ना ये कंसेप्ट जो है एक ही है। यहाँ पे लिखा है कि मतलब जब भी हम सेम आइडिया या फिर सेम थिंग्स की बात करते हैं तो हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए। लेकिन जब हम एंड के बाद डिफरेंट, सेम आइडिया सेम थिंग्स नहीं, डिफरेंट आइडिया या फिर डिफरेंट थिंग्स की बात करते हैं तो वर्ब होना चाहिए हमारा प्लूरल। लेकिन जब हम सेम आइडिया और सेम थिंग्स की बात करते हैं तो हमारा वर्ब कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे देखो ब्रेड एंड बटर सेम वर्ड आइडियाज है, सेम थिंग्स है, इसलिए हमने इसका यूज किया है, ये सही है। उसी के जैसे देखो कुछ और भी कुछ वर्ड्स आते हैं, स्लो एंड स्टेडी। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी दो अलग नहीं है, एक ही है। पावर एंड इन्फ्लुएंस, पावर एंड इन्फ्लुएंस ये भी एक ही वर्ड कंसेप्ट है या फिर एक ही आइडिया की हम बात कर रहे हैं, इसके कारण इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। इनके जैसा एक और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूं, देखो माई लाइफ एंड माई वाइफ, माई लाइफ एंड माई वाइफ। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स जो है अराइव लिखता हूं, अराइव। तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, वर्ब कौन सा आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, माई वाइफ और माई
सॉरी माई लाइफ एंड माई वाइफ। अब यहाँ पे देखने जाए तो दो अलग अलग कंसेप्ट हमें दिख रहे हैं कि लाइफ अलग है, वाइफ अलग है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो है मेरी जिंदगी है, मेरी जो पत्नी है मेरी जिंदगी, इसका मतलब हम सेम आइडिया की बात कर रहे हैं, सेम आइडिया की, वही जो एक ही पर्सन जो है मेरी लाइफ भी है और मेरी वाइफ भी है। इसीलिए मेरे दोस्तों यहाँ पे हैज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैव ही चाहिए। सॉरी, यहाँ पे हैव नहीं चाहिए क्योंकि दो अलग नहीं है, यहाँ पे हैज हम यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो ये दोनों जो है सेम आइडिया की बात कर रहे हैं, सेम पर्सन के लिए, एक ही पर्सन के लिए मैंने ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट का यूज किया है, माई लाइफ एंड माई वाइफ। तो यहाँ पे हैज चाहिए, हैव नहीं चाहिए। तो ये हो गए दो रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, इस वीडियो में कवर कर देंगे। बस आपको ये सारे रूल सीखने के लिए वीडियो को एंडिंग तक देखना है। और हाँ, मुझे पता है कॉन्फिडेंस के साथ आप देखोगे भी, और डाउट्स होते हैं तो कमेंट्स करना नहीं भूलना है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ रूल्स के बारे में। चलो दोस्तों, अब रूल नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है कि जब भी हम सेंटेंस में वन ऑफ का यूज करते हैं तो उस समय में हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या वन ऑफ का यूज करते हैं सेंटेंस में तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। और हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करें, क्योंकि सेंटेंस होता ही वैसे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज सपोर्टिंग मी। अब यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स आया है, फ्रेंड्स आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज के जगह पर आर लिखेंगे और वही हमारी द बिगेस्ट मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे आर नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, इज ही चाहिए, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि वन ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बहुत सारे, लेकिन उनमें से एक की हम बात कर रहे हैं जो कि मुझे सपोर्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे इज आया है। वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, अब यहाँ पे भी प्लूरल दिख रहा है, हिज रिलेटिव्स हमने कहा है, उसके बहुत सारे रिलेटिव्स है, तो क्या वो सारे उसके साथ बात कर रहे हैं क्या, नहीं। वन ऑफ हिज रिलेटिव्स मतलब उसके बहुत सारे रिलेटिव्स में से कोई तो भी एक जो है इज टॉकिंग टू हिम, उसके साथ बातचीत कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इज आया है, वॉज नहीं चाहिए या फिर आर भी नहीं चाहिए। तो ये भी बात ध्यान में रखने वाली है। नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 4, इनडेफिनाइट प्रोनाउन जो होते हैं उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब होता है। अब ये प्रोनाउन का कौन सा टाइप है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। तो भाई प्रोनाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है, उनके साथ क्या सेंटेंसेस में किस प्रकार के वर्ब्स वगैरह वगैरह डिटेल में अगर सीखना है तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो भी आपको वीडियो देखना है, ऑलरेडी अपलोड किया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इनडेफिनाइट प्रोनाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब होता है। उसमें से कुछ मैंने एग्जांपल में दिया है, एवरीवन, समवन, एनीवन, इटीसी। तो इनके जैसे अगर सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमारा जो वर्ब आएगा वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। आप अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज आना चाहिए, सॉरी, और अगर पास्ट की बात करते हैं तो वॉज आना चाहिए, ना कि वेयर या फिर आर का यूज करें। एवरीवन इज लाइकिंग हिम, एवरीवन मतलब बहुत सारे हैं ना, एवरीवन हर एक की बात कर रहे हैं, हर एक, ये भी लाइक करता है, ये भी, मतलब इंडिविजुअली हम सबको सेपरेट किए हैं, सबके बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट वन, समवन वाज लाफिंग एट हर, कोई तो भी उसके ऊपर हंस रहा था, तो यहाँ पे वॉज ही चाहिए, वर नहीं चाहिए। समवन, कोई तो भी, सारे नहीं, कोई तो भी एक उसके ऊपर हंस रहा था, यहाँ पे आर नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या चाहिए, वॉज चाहिए, ठीक है, और वर भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट रूल देखो, यहाँ पे नेम के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आता है। कोई भी जो नेम होता है, हालांकि उसको लिखा जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है एज अ प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, उसकी स्पेलिंग हम देखेंगे तो प्लूरल फॉर्म में नजर आती है, लेकिन उसके साथ जो कैरी करने वाला वर्ब होता है वो सिंगुलर ही होता है। देखो कौन कौन से नाम है, ये कंफ्यूज करने वाले नाम है, जैसे कि न्यूज, क्या आपने सिंगुलर में देखा है, न्यूज का न्यू होता है करके, हमेशा ही एस लगता है, तो ये क्या उसका नाम है, वही प्रॉपर नाम है। उसके बाद हेडक्वार्टर नहीं, हेडक्वार्टर्स उसको कहते हैं। उसके बाद प्रीमाइसेस, एस लगेगा ही लगेगा। उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स, ईटीसी। इनके जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनके एंडिंग में एस आया, इट डजंट मीन दैट इट इज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, हालांकि उसके स्पेलिंग में एस लगता है, लेकिन उसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। बात समझ में आएगी? नेक्स्ट रूल नंबर देखो, रूल नंबर 6 कि नाइदर नॉर और आइदर और, ये जब सेंटेंस में हम यूज करेंगे तो उनके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट रहेगा। कैसे? देखो एग्जाम्पल में, नाइदर द कैप्टन नॉर द टीचर इज प्रेजेंट।
मतलब नाइदर द कैप्टन, ना कैप्टन प्रेजेंट है और ना ही टीचर प्रेजेंट है। तो ये जो वर्ब हमने लिया है ना, ये जो आप देख रहे हो इज, तो ये जो वर्ब है हम दोनों अलग अलग चीजों को सेपरेटली बात करें। नाइदर कैप्टन मतलब कैप्टन भी नहीं और टीचर भी नहीं, मतलब दोनों सब्जेक्ट को, दोनों पर्सन को, दोनों कैंडिडेट को हमने सेपरेटली कंसीडर किया है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल ना होते हुए सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया है। और साथ में देखना है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, द टीचर है, ना कि द कैप्टन है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वर्ब होना चाहिए जो हमने यूज किया है। बात समझ में आ गया कि जब भी हम नाइदर नॉर की बात करते हैं, आइदर और की बात करते हैं, उस समय में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, प्रेजेंट है तो इज एम आएगा और पास्ट है तो वाज वेयर, दोनों में से एक आएगा। परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज, इन दोनों में से एक होगा। तो ये जो वर्ब होगा ये हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब इसके अकॉर्डिंग यूज हम करेंगे। अगर यहाँ पे आर लिख दिया ये सोच करके हम दोनों अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग पर्सन की बात कर रहे हैं, तो फिर गलती हो गई, ये कंफर्म है। उसके बाद आइदर माय फादर और हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो टीचर, यहाँ पे फ्रेंड, सिंगुलर सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आया है, यहाँ पे फ्रेंड्स आया है, यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए इज हमें लिया है, यहाँ पे फ्रेंड्स आया है तो यहाँ पे इज नहीं चाहिए, यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। अब ये आर जो है हमने दोनों को कंसिडर करके नहीं लिया है, माय फादर और हिज फ्रेंड्स, जी बिल्कुल नहीं। ये जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है हमारा हिज फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग हमने आर का यहाँ पे यूज किया है, और ये जो इज है ये हमने इस सब्जेक्ट को लेके, इस सब्जेक्ट को कंसिडर करके इसका यूज किया है। सो इन दिस वे गाइस, हमने रूल नंबर 6 में देखा है कि नाइदर नॉर और आइदर और के जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे वहां पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हमेशा ही नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज करना होता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब और के बाद वाला, नॉर के बाद वाला। यहाँ पे एंड का हमने यूज नहीं किया है, दैट्स व्हाई ये प्रूफ होता है कि हम दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे, दोनों में से किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, आइदर और में, और नाइदर नॉर में मतलब दोनों के दोनों में नहीं है। तो ये बात होती है, समझ में आ गया। और नाइदर नॉर, आइदर और, इस कंसेप्ट को अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी वीडियो देख लो और समझ लो कंसेप्ट ऑफ नाइदर नॉर, आइदर और किस प्रकार से सेंटेंस में यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई। दिस वे देखो रूल नंबर 4 थर्ड था हमारा, वन ऑफ का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब आएगा। इंडेफिनाइट प्रोनाउन मतलब एनीवन, एवरीवन, समवन, इस प्रकार से आता है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। और नाम जिसकी स्पेलिंग हमें लगता है कि प्लूरल में है क्योंकि वहां पे एस आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, स्पेलिंग वैसे ही लिखी जाती है लेकिन उनको ट्रीट किया जाता है एज सिंगुलर, एंड दैट्स व्हाई उनका जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। देखते हैं और कुछ मजेदार इंटरेस्टिंग रूल्स के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, लोगों तक इसको शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये दोनों काम जब आप करते हो ना हमें बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। हमें लगता है कि हमारे दोस्त लोग, हमारे जो फॉलोअर्स है, हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारे जो सब्सक्राइबर है बहुत ही हमें ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी सारे प्रॉब्लम से सॉल्व आउट करने के लिए हमें तरह तरह के टॉपिक को लेकर वीडियो अपलोड करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। डाउट्स है तो कमेंट्स करो ना भैया। चलो बात करते हैं आगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में कुछ इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं, बट, बिसाइड्स, अनलाइक, नो, लेस, नथिंग, रादर दैन, टुगेदर, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ। फिर से मैं रिपीट करता हूं, बट, बिसाइड्स, अनलाइक, नो लेस, nothing, rather than, together, as well as, along with। तो इनके साथ कौन सा वर्ब लेना चाहिए? तो इनके साथ हम वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स इन वर्ड्स के पहले जो सब्जेक्ट आएगा, वर्ड्स के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं, वर्ड्स के पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लेना है, लेना होता है। इट इज ए रूल। तो सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल, हर मदर अनलाइक हिज सिस्टर्स इज वेरी क्यूट। अब यहाँ पे सिस्टर्स आए, प्लूरल दिख रहा है, लेकिन हमने जो वर्ब लिया है वो यहाँ पे इज ए सिंगुलर वर्ब है। इट मीन्स सेंटेंस गलत है, ऐसा लगता है लेकिन सेंटेंस गलत नहीं है। और
इसमें किसी भी प्रकार का ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तो फिर ये जो वर्ब लेना होता है ये इस सब्जेक्ट के अनुसार लेना होता है। यहाँ पे सिंगुलर दिख रहा है, हर मदर अकेली है, यहाँ पे अकेला सब्जेक्ट है, जिसके कारण हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वर्ब लिया है सिंगुलर वर्ब, ना कि सेंटेंस में आया हुआ ये जो सेकंड सब्जेक्ट है इज सिस्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक इस वर्ड का यूज किया है। रूल कहता है कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड हमारे सेंटेंस में यूज होता है तो उस समय में हमें जो वर्ब यूज करना होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट जो आता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद द प्रिंसिपल एज वेल एज, अब यहाँ पे हमने एज वेल एज का यूज किया है, यहाँ पे एज वेल एज नजर आ रहा है आपको, तो एज वेल एज के पहले जो है प्रिंसिपल आए, उसके बाद टीचर्स। ये टीचर्स ये भी प्लूरल है, लेकिन हमारा जो वर्ब आए यहाँ पे वॉज भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हम पास्ट की बात करते हैं तो वॉज, ठीक है, यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज होगा। सो द प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स वॉज बिजी इन मीटिंग, ना कि यहाँ पे वर्ब का यूज करना है। प्रेजेंट में बात करते तो आर नहीं आएगा, यहाँ पे इजी आएगा। समझ में आ रही बात कि इस प्रकार से ये जो छोटी छोटी चीजें होती है यही हम मिस कर जाते हैं, इसके तरफ हम फोकस नहीं करते, एंड दैट्स व्हाई एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, और वही गलतियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए मैंने ठाना है, आपको सिखा के रहूंगा। इस वीडियो को बस एंडिंग तक देखना है। चलो आगे चलते हैं, रूल नंबर 8 की बात करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के साथ, कलेक्टिव नाउन अगर है तो हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब हम यूज करते हैं, क्योंकि कलेक्टिव है तो बहुत सारे दिख रहे हैं, इसके कारण हम प्लूरल यूज करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, उनको हम किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं, उस ट्रीट किए हुए सेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का सिलेक्शन करना होता है। इफ एनी कलेक्टिव नाउन इज कंसिडर्ड, इज यूज, इज ट्रीटेड ओके एज अ सिंगल एंटिटी, सिंगल के तौर पर अगर हम यूज करते हैं तो उस समय में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किस वर्ब का हम यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। लेकिन अगर हम उसको मोर देन वन ट्रीट करते हैं तो फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर उनको सिंगल के तौर पर ट्रीट करते हैं, यूज करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहाँ पे द आर्मी इज डिसिप्लिन। तो आर्मी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, सारे लोग जानते हो। तो आर्मी यहाँ पे इजली है, क्योंकि मैंने जो है ना पूरे ग्रुप को एक ही कंसीडर किया है, एक सिंगल एंटिटी के तौर पर हमने यूज किया है, एक सिंगल सिंगल एंटिटी के तौर पर मैंने उसको ट्रीट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इज का यूज किया है। ये देख रहे हो आप, इज। लेकिन वही सेंटेंस देखो, द आर्मी आर टेकिंग पोजिशंस। तो आर्मी आर टेकिंग पोजिशन मतलब सारे लोग एक ही जगह पर नहीं खड़े रहेंगे, दे what are not taking their position at a single place। सारे आर्मी मतलब जितने भी सोल्जर्स है अलग अलग जगह पर वो अपनी पोजीशन ले रहे हैं, तो सभी को हमने सेपरेटली कंसीडर किया है। इसीलिए जो है ना हमने क्या किया है, यहाँ पे आर का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने सिंगल एंटिटी के तौर पर हमने इस कलेक्टिव नाउन को कंसीडर किया है, और यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पे हमने उसी कलेक्टिव नाउन को सेपरेटली कंसीडर किया है, मतलब प्लूरल फॉर्म में यूज किया है, एंड दैट्स व्हाई हमारा जो वर्ब आया है वो भी प्लूरल है, आर, ना कि हमने यूज किया है। बट इट सामने चलते हैं, वर्ब में कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे कि शूज है, उसके बाद ट्राउजर्स है, सीजर्स है, तो इनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब आता है। क्या आता है, प्लूरल वर्ब। लेकिन जब हम उसको सेंटेंस में यूज करेंगे, जैसे बोलते हैं अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो इस प्रकार से अ पेयर ऑफ के साथ इनमें से अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, इस प्रकार से अगर हम यूज करते हैं तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे कि मैं कहता हूं आई हैव परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड, ठीक है, I have purchased a pair of shoes। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो गया, पेयर ऑफ शूज एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने यहाँ पे वर्ब यूज नहीं किया है, इसलिए इस सेंटेंस को, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा दूसरी तरीके से देखते हैं। देखो अ पेयर ऑफ शूज, इसको अगर मैं पैसिव सेंटेंस बनाता हूं, पैसिव सेंटेंस, अ पेयर ऑफ शूज, यहाँ पे एस दिख रहा है तो ये प्लूरल नहीं है। अ पेयर ऑफ शूज इज देयर, अ पेयर ऑफ शूज इज देयर विच आई लाइक टू परचेज। चलो ये एग्जाम्पल आपको सटीक बैठेगा, इससे समझेगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलो ये मिटा दिए मैंने। तो ये सेंटेंस देखो, ये वाला जो एग्जांपल है ये देखो, अ पेयर ऑफ शूज इज देयर विच आई लाइक टू परचेज, विच आई वांट टू परचेज चलेगा यहाँ पे, विच आई वांट टू परचेज, ये भी आपको लीगल है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम इनका यूज शूज, ट्राउजर, सीजर्स
इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है, लेकिन जब हम उनको इस प्रकार से सेंटेंस में यूज किया जाता है या फिर यूज करते हैं अ पेयर ऑफ के साथ, तो फिर आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होना चाहिए, ना कि प्लूरल होना चाहिए। सो इट इज गाइस, हमने इस वीडियो में अलग अलग 8 रूल्स के बारे में पढ़ा है जो कि किस टॉपिक से रिलेट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज किया है नहीं किया है वो हमें देखना होता है। टेंसेस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फाइंड द एरर में भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। और उसके साथ साथ आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स के रूल हमने देखे हैं, 2-3 रूल्स कुछ तो भी देखे हैं, और बाकी भी अलग अलग प्रकार के रूल्स देखे हैं कंजस्शन को लेकर भी, कि किस प्रकार से हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है और कब होता है, किस कंडीशन में हम उसको प्लूरल वर्ब यूज करते हैं और किस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है डिटेल विस्तृत तरीके से और इजीएस्ट वे में, इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझा के दिए है। आई होप ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों लास्ट में, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आते हो वीडियोस देखते हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो घंटी का निशान दिख रहा है उसको दबाना नहीं भूलना है। घंटी के निशान दबाओ, ऑल में सिलेक्ट करो, ताकि इसके बाद अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, जिसको आप उसी समय देख सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।